सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। दिल्ली से आए हुए सम्मानित धर्म यात्रियों, उपासक उपासिकाओं, हम इस जगह पर आए। इस जगह का क्या इतिहास है और ये कितनी जगह पावन है, इसी जगह की वजह से वहाँ स्तूपा का निर्माण हुआ है, संग्रहालय का निर्माण हुआ है। और भारत की बात छोड़िए, हज़ारों किलोमीटर विदेश से लोग चल करके केवल और केवल इसी स्तूपा को देखने के लिए आते हैं। और ये टीन का स्तूपा कहलाता है क्योंकि इसमें टीन पड़ी हुई है, ये खनन में मिला है यहाँ पर। और ऐसा भी इतिहास मिलता है कि जो आम्रपाली थी, जिसे नगरवधू कहा गया या दूसरे शब्दों में वेश्या कहा गया, राजनर्तकी कहा गया, बहुत ही सुंदर मतलब फीमेल थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी इस राज के अंदर। ये वैशाली इसके नज़दीक पड़ती है और ये बज्जियों का गढ़ हुआ करता था, व्यापारियों का। आम्रपाली, उसने भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन पर बुलाया और भोजन में बुला करके उसने अपना जो आमों का उद्यान था, आम्रपाली की कथा बाद में बताएंगे, तो आमों का जो उद्यान था वो भगवान बुद्ध के लिए दान में दिया था। अब ऐसा इतिहास मिलता है कि कई बार खोज की लोगों ने, वो आम्रपाली उद्यान नहीं मिल पाया। को बात हज़ारों साल की हो गई है। कोई कहते हैं कि यहाँ 5 किलोमीटर पर गंगा बहती है, तो वो गंगा में चला गया। कुछ लोग इसी को मानते हैं कि यही वेश्या आम्रपाली का उद्यान है जो भगवान बुद्ध को डोनेट किया गया था। अब जो इसका मूल इतिहास है वो ये है कि ये जो वैशाली है, यहाँ का बड़ा मूल इतिहास है। यहाँ चापाल चैत्य हुआ करता था और चापाल चैत्य के अंदर माघी पूर्णिमा के दिन, यानी माघ मास की पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा से 3 माह पूर्व तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के समक्ष ये बात रखी थी कि मैं 3 महीने बाद परिनिर्वाण को प्राप्त कर लूँगा, यानी मेरा जो भौतिक देह है, यानी मैं तत्व विलीन हो जाऊँगा। आपकी समझाने की भाषा में बोल रहा हूँ कि मेरी जो भौतिक शरीर है ये नहीं रहेगा, या आपकी भाषा में देहावसान उसे कह सकते हैं। तो ये 3 महीने पहले, क्योंकि बुद्ध जो होते हैं ना, वो भूत भविष्य वर्तमान सब का ज्ञान रखते हैं। उनके अंदर एक अलौकिक ही शक्ति होती है, लेकिन अलौकिक शक्ति तथागत बुद्ध ने कहीं नहीं दिया है अपने आप में। लेकिन वो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। संसार का उत्तम ज्ञान तथागत बुद्ध ने ईजाद किया है। तो मैं बता रहा था कि जब वो यहाँ से चलकर चापाल चैत्य में घोषणा कर दी और परिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए वो 250-300 किलोमीटर जब आप चल करके यहाँ वहाँ से आए, तो वो कुशीनगर के लिए, हम ऐसे जब कुशीनगर के लिए बढ़ेंगे ना, तो वो कुशीनगर पहुँचते हैं, जा करके वहाँ साल जो वृक्ष होते हैं, सालों के पेड़ों के नीचे जा करके, और वो कहते हैं भी कि भंडक गाँव होते हुए जाते हैं, चुन सुनार का भोजन भी रास्ते में ग्रहण करते हैं और जाके आनंद से बोलते हैं कि आनंद मेरी संगाठी बिछा दो, मैं आराम करूँगा। 80 वर्ष की उम्र थी। तो तथागत बुद्ध का जो अंतिम भोजन है, देखिए 2 चीज़ यहाँ बताकर चलूँगा मैं आपको। 2 भोजन तथागत बुद्ध के लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं। सुजाता का खीरदान, जिसे उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, और चुंद सुनार का वो भोजन जो उनको मतलब एक तरह से आपकी शब्दों में मृत्यु प्राप्त हुई, यानी परिनिर्वाण प्राप्त कर गए। तो तथागत बुद्ध ने कहा संगाठी बिछा दो, मैं आराम करना चाहूँगा। तो आनंद ने उनके लिए संगाठी बिछा दी और रात्रि के तीसरे पहर में सम्यक संबुद्ध अंतिम बार भी उपदेश करते हुए, अपने भिक्षुओं को आदेश अनुदेश करते हुए, संघ को अनुदेश करते हुए, तो आनंद इस वक्त, यहाँ एक घटना बहुत अच्छी आती है कि आनंद रोने लगे। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप तो भंते जी जा रहे हैं, लेकिन आपके बाद में इस संघ का मुखिया कौन होगा? तो उन्होंने कहा संघ का मुखिया न था न है, हमेशा संघ का मालिक संघ ही होगा, यानी सारे मुखिया होंगे, इसका कोई विशेष व्यक्ति नहीं होगा, संघ का मुखिया संघ ही होगा। यह कह करके रात्रि के तीसरे पहर में उन्होंने अपने प्राण भौतिक देहों को त्याग दिया। और जब त्याग दिया, जब ये पता लगा उनके शिष्यों को जब पता लगा, 1 मिनट की बात और है, जब उनके शिष्यों को पता लगा तो वो आपस में जो मल्ल थे, कुशीनगर के मल्ल, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं देंगे इनकी अस्थि स्तूप को, वो अस्थियों को नहीं देंगे, हम जो भी स्मृति स्थल बनाएंगे अपने यहाँ बनाएंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध ने हमारे यहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया है। लेकिन बज्जी के लोग गए कि भाई घोषणा हमारे यहाँ हुई थी, हमें भी चाहिए। चेदी के लोग आए, हमें भी चाहिए। कहने का मेरा मतलब है 8 प्रदेश के लोगों में और तीर कमान तन गए, आपस में लड़ाई का मतलब संभावना पैदा हो गई कि राजी से दे दो, नहीं तो हम युद्ध करके लेंगे। तब एक द्रोण नाम का ब्राह्मण आता है। अब यहाँ ब्राह्मण जो शब्द बार बार आता है, वो ब्राह्मण एक पराकाष्ठा की उपाधि है, ज्ञान की उपाधि है, लेकिन वो वक्त के थपेड़ों के कारण वो जाकर के एक जाति में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं एक उपाधि हुआ करती थी, जैसे बुद्ध की उपाधि है। तो वो आता है और कहता है कि तथागत बुद्ध ने जो अभिनिष्क्रमण किया है अपने यहाँ से, केवल और केवल जो कोलीय और शाक्य वंशीय
दोनों पक्षों का रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे पर युद्ध होना था, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को टालने के लिए अपना राजपाट छोड़ा, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़े और अपना और वो इतनी सुंदर अपनी पत्नी को छोड़ा। और सबसे बड़ा त्याग जो बुद्ध का नजर आता है वो एक दिन का बच्चा राहुल, जो बाद में चलकर वो भी भिक्खु बना, उनको छोड़ा। तो तथागत बुद्ध पूरे आजीवन 45 वर्षों तक ये उपदेश देते रहे कि पानात पाता बेरमणी शिक्षा पदम समाध्यामी, कि भाई प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई बात जब विवाद के बजाय और बातों से सुलझाई जा सकती है तो उसके लिए युद्ध जरूरी नहीं है। और आप लोग आज तथागत बुद्ध के बाद में लड़ना शुरू कर रहे हैं, ये बात लोगों की समझ में आई तो बोले महाशय आप ही इसका बंटवारा कर दीजिए। तो 8 भागों में वो अस्थियाँ बांटी गई, 8 भागों में अस्थियाँ और 8 मेन स्तूप बनाए गए। बहुत समय के बाद में सप्तपर्णी गुफा पर जब ये संगीति हुई तो सम्राट अशोक आया, तो सम्राट अशोक ने उन 8 स्तूपों को खुदवाया और 8 के 84,000 स्तूप। इसके पीछे एक लॉजिक है कि तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में 45 साल में 84,000 गाथाएं अपने गई धम्मपद को पढ़ें आप, त्रिपिटक को पढ़ें आप, तो 84,000 उपदेश उन्होंने दिए हैं। तो 84,000 स्तूप उन्होंने बनवाए, जिसमें कि 7 स्तूप खुदवा चुके थे वो, लेकिन एक स्तूप बाकी रह गया था जो आज भी ओरिजिनल अवस्था में है, लेकिन वो कन्हैया के नाम से पूजा जा रहा है। कहाँ? देवदह के अंदर। समझे? देवदह के लोगों ने कहा, सम्राट से विनती की कि महाराज इसे मत खुदवाइए, हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं। और आज भी मेन अस्थियाँ तथागत बुद्ध की देवदह स्तूप के अंदर छुपी हुई हैं। तो साथियों मैं फिर घूम के इस पर आता हूँ। जब ये झगड़ा हो रहा था तो लास्ट में बंटवारा हो गया, सब लोग अपना अपना भाग लेकर के चले गए। यहाँ 2 इतिहास मिलते हैं कि वो एक तो पात्र था, कई इतिहास कहते हैं, कई इतिहासकारों का मानना है कि वो पात्र ही पल्ले पड़ा और पात्र पे आकर के स्तूप बनाया गया। और दूसरा इतिहासकार ये मानते हैं कि उनको पात्र तो द्रोण ब्राह्मण ले गया अपने नगर में, जो वो बचे थे ना अंगारे, बाद में थोड़ा बहुत अंगारे, तो वैशाली के लोग उसी अंगारों को लेकर के और अपने यहाँ स्तूप का निर्माण किया। साथियों ये हजारों साल पुराना स्तूप है। और जब ये पुरातत्व विभाग ने, क्योंकि इतिहास अपने को दोहराता है, करवट लेता है, बुद्ध को मिटाने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बुद्ध को जगाने वालों में हमें विदेशी लोगों का एहसान मानना चाहिए कि उन लोगों ने हमारे इतिहास को हमें ही बताया कि भाई तुम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए। अभी आओ बैठो विचारो, ये समस्याएं सभी आपको अपना इतिहास ही खुद नहीं मालूम है। तो साथियों मैंने एक सक्षम इतिहास से इसको बताया। वैशाली। साथियों हम आज जो है वैशाली आए हुए हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली से होते हुए हम संकिसा और बनारस के बाद बोध गया, और बोध गया के बाद जो है यहाँ पे अभी हम आए हैं और भगवान बुद्ध की यात्रा में शामिल हैं। हमें पहले इतना ज्ञान नहीं था बुद्ध धर्म के विषय में, लेकिन अभी हमें बुद्ध धर्म के विषय में बहुत जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम हिंदू देवी देवताओं के चक्कर में पढ़ के इधर उधर जाते हैं। वो हमारे मार्गदर्शक नहीं, मार्गदर्शक हमारे भगवान बुद्ध हैं। इसीलिए हम लोगों को कहना चाहते हैं, जितने भी अपने समाज के लोग हैं वो लोग धम्म यात्रा करें, भगवान बुद्ध की शरण में जाएं, और वहीं पे जाने के बाद आपका कल्याण होगा। देवी देवताओं हिंदू रीति रिवाज में आप लोगों का कल्याण नहीं है। अच्छा, इस धर्म में आने में कोई दबाव पड़ता है? ना कोई दबाव नहीं, ये मेरी अपनी स्वेच्छा से हम आए हुए हैं और स्वेच्छा से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हम बिल्कुल अंधकार से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ये पहली यात्रा है, और मैं जब से शादी हुई है हमारे घर में कभी कोई पूजा पाठ नहीं हुई है। तो जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना तो नाक पे पहनते, ना कान में पहनते, ना सिंदूर लगाते, यहाँ तक कि ना बिंदी भी नहीं लगाते हैं, पैरों में पायल तक भी नहीं पहनते। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो लोग प्योर बुद्ध नजर आते हैं, और धार्मिक स्थलों पे केवल सफ़ेद वस्त्रों में जाते हैं। आगे धीरे धीरे आप जैसे समझोगे तो आप में परिवर्तन आएगा। ये तीसरी बार आए हैं
और हमको बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपना जो परिवार की नहीं कहता, लेकिन मैं तो पूरी तरह से बुद्ध में हूँ और बुद्ध का विचारक हूँ, क्योंकि बुद्ध का मतलब है एक ज्ञान का भंडार, एक शिक्षा का भंडार, एजुकेशन का भंडार, समझे नहीं। तो हम जब इस भंडार में पहुँचेंगे तो हमको ज्ञान ही मिलेगा। और मैं तो कहूँ कि पूरा भारत इसमें होना चाहिए, बुद्ध में, पूरा भारत बुद्ध में होना चाहिए। कई बाहर के मुल्कों ने इतना कुछ प्राप्त किया, इतना आगे पहुंचा, पूरा मुल्क जिन्होंने बुद्ध को अपनाया वो बहुत आगे पहुंच गया है। हम भारत में अभी भी जातियों में बटे हुए हैं और ये जातियां सबसे देश का मतलब कि भारत का सत्यानाश करने वाली जातियां हैं। जातियों को तो ख़त्म कर देना चाहिए, सारे बुद्ध हो जाने चाहिए, क्योंकि बुद्ध हो जाने का मतलब होता है कि सबसे पहला तो अपना जीवन जीने की शैली, जिस इंसान को जीवन जीने की शैली नहीं आती वो इंसान कहलाने लायक नहीं होता, वो जानवरों के समान होता है। अब आपके मन में उत्सुकता होगी, अभी आपने देखा वैशाली के अंदर जाकर के आपने जापानी स्तूप देखा और वहाँ मतलब आपने टीन का स्तूप देखा। टीन के स्तूप के बारे में मैंने वहाँ बता दिया और जापानी स्तूप के बारे में मैंने थोड़ा वहाँ बता दिया। फिर भी मैं बता देता हूँ आपके लिए कि वो मेन जगह थी जहाँ पर जो टीन का स्तूप है, वहाँ आपने देखा कि जापानी जो स्तूप है सब इसी प्रकार के हैं। तो अब जापानी स्तूप से हम 5 किलोमीटर घूम करके गाड़ी ऐसे आती है हमारी, और ऐसे नज़दीक तो हीरा पास में ये सारा वैशाली का एरिया है जो नीचे दबा पड़ा है। बात हम इसके इतिहास के बारे में बताते हैं आपको। ये कोटकार साला या कोटका राम के नाम से कहलाता है, क्योंकि माता जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने बड़ा आग्रह किया तथागत सम्यक संबुद्ध से कि आप अपने भिक्षु संघ को तो बढ़ा रहे हैं और लेकिन भिक्षु आप जो है महिलाओं को कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने इस बात को बहुत लंबे अरसे तक नहीं माना और वो बराबर लगी रही और 500 स्त्रियां लेकर के तथागत बुद्ध के पास हुई। तो आनंद ने कहा भगवान आपकी बातें जो हैं बार इस बात को जोड़ डाली हैं, तो क्यों ना भिक्षुणी संघ गठित किया जाए। तथागत बुद्ध ने भिक्षुणी संघ बनाया जिसकी अध्यक्षा माता प्रजापति गौतमी को बनाया था और उनके रहने के लिए भिक्षु और भिक्षुणियों के बने थे विहाराराम। यहाँ 2 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, एक तरफ भिक्षुणियों के लिए और एक तरफ भिक्षु संघ के लिए। तो इसका नाम रखा था कोटगार साला। और इतने कठोर नियम थे, इतने अनुशासनबद्ध नियम थे उस ज़माने में कि भगवान बुद्ध भी स्वयं अपनी इच्छा से और माता प्रजापति का दर्शन नहीं कर सकते थे। उन्होंने भी संघ से अनुमति लेनी पड़ती थी। को बुद्ध संघ से भी बढ़कर नहीं थे। उन्होंने हमेशा कहा कि संघ सर्वोपरि है, मैं संघ से बढ़कर नहीं हूँ। इसलिए मैं बार बार यात्रा में निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा ना बदलाव करें, तो केवल 10 दिन के लिए बदलाव कर दें। कर रहा था मैं कोटगार साला की, तो यहाँ पर भिक्षुणी संघ और भिक्षु संघ बनाया था। ये देख रहे हैं आप स्तूपा, कितना विशाल स्तूपा है यहाँ पर। ये तथागत बुद्ध की अस्थियाँ इसके अंदर हैं। और ये आप देख रहे हो शेर वाला, ये आज तक हजारों साल से बिल्कुल खड़ा हुआ है और आज तक मतलब ये बिल्कुल सुरक्षित है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये तालाब, ये पुष्करणी तालाब है। जितने भी तालाब हुआ करते थे तकरीबन उनका नाम पुष्करणी होता था, जो भिक्षुओं के चीवर धुलाई होते थे और पीने पानी का भी प्रबंध इन्हीं में होता था और नहाने धोने का प्रबंध, क्योंकि उस ज़माने में इतना पानी का विकास नहीं हो पाया था। लोग जो है जोहड़ों से पानी पीते थे, कंदराओं से पानी पीते थे। तो ये एक सूक्ष्मता इतिहास है। यहाँ ये नज़दीक कोल्हुआ ग्राम है, तो ये कोल्हुआ ग्राम पर पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई की है। ये सारा खुदाई में निकला है। बड़े बड़े गोल चबूतरे ये देख रहे हैं, गोल वाले ये बड़े आचार्य जो होते थे, बड़े भिक्षु होते थे, उनके चैत्य स्तूप हैं। छोटे वालों के चैत्य स्तूप हैं। तो ये छोटा सा इतिहास है, हजारों साल से उपेक्षा का शिकार है। देखिए ये कितना पावन हो सकता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि संसार भर के महान गुरु जिनकी वजह से भारत को एक पहचान मिली और भारत को विश्वगुरु कहा गया, जो बुद्ध हैं वो विश्वगुरु कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ से संसार भर के लिए बुद्ध का ज्ञान गया है। तो ये उस ज़माने में ये पावन सरोवर इसके भी दिन थे और आज भी इसके दिन हैं। इसलिए बुद्ध ने प्रकृति को सर्वोपरि माना है और प्रकृति परिवर्तनशील है, ये बुद्ध ने माना है। तो देखो आज इसका भी परिवर्तन है। ये देख रहे हैं ना, अब इसको पुष्करणी तालाब बोलते हैं। किसी ज़माने में संसार की महानतम ड्रेस कोड जो भिक्षुओं के तौर पर होती है, वो यहाँ पर भिक्षु उसको धोया करते थे, स्नान किया करते थे, पानी पीने का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज ये हजारों साल से उपेक्षा का शिकार हुआ है। धम्म के विद्वेषी ने वो हालत बनाई है कि बस रोना आता है। वे ये इसका छोटा सा इतिहास।
तो साथियों मैं बता दूं कि बिहार के लोग बेचारे अपने आप में बड़े गरीब और बड़े सीधे लोग नज़र आए मुझे इस महीने में, क्योंकि ये वास्तव में अपना मूल इतिहास भूल गए। तो मैंने उस बिहारी भाई से कहा कि भैया तुम जानते हो अपना इतिहास, तुम्हारा जिसको बिहार कहा जा रहा है, ये बिहार इसका नाम क्यों पड़ा, जानते हो कि इतिहास? तो वो नहीं बता पाए। तो हमने कहा हम आपको बता देते हैं भाई, आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि बिहार की धरती पे पैदा हुए हैं, और मैं तो अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि काश मेरा जन्म बिहार की इस पावन धरा पर होता तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। भैया ये मगध का एरिया है पूरा, और यहाँ बड़े बड़े धर्मार्थ, न्यायप्रिय, न्याय के पुरोधा, बौद्ध धर्म के शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। ये बुद्ध की जन्मस्थली और कर्मस्थली के नाम से मशहूर है। हम इससे पहले भी 35 साल से पहले आते थे तो हमारी बस निकल जाती थी, इस टीले पे एक ईंट दिखाई नहीं देती थी, मिट्टी का ढलमा टीला दिखाई देता था, हमें मालूम भी नहीं था। तो हमने कहा कच्चा टीला होगा ये, लेकिन जब अगली बार जब हम आए तो इस पर खुदाई शुरू हो गई थी। ये जो आप रोड देख रहे हैं, जो पीछे से हम गली से आएंगे, रोड भी बाद में बनाए। ये तो 2019 में जब हम आए, बरसात हो रही थी जब बनना था। तो बताना मैं ये इस माध्यम से ये चाहता हूँ कि भगवान तथागत बुद्ध जब वैशाली से चले हैं और उन्होंने ये चापाल क्षेत्र में ये बात कही थी कि मैं आज से 3 महीने बाद बैसाखी पूर्णिमा को अपने शरीर को त्याग दूंगा, तो वो रास्ते में जब एक भंडक गांव है जो आजकल चिन्हित नहीं हो पा रहा है, भंडक गांव है, शायद बिहार वासी जानते हों इस बात के लिए, तो चुंद सुनार के बगीचे में वो रुकते हैं। जैसे ही चुंद को पता लगता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पधारे हैं तो मैं उनके भोजन का इंतजाम करूँ, तो उसने अपने घर में भोजन तैयार किया है। तो इतिहासकारों में भी बड़ी मतभेद हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास इतिहास है, हमने कोई उस समय हम भी जिंदा नहीं थे और श्रोता भी जिंदा नहीं थे। तो कुछ लोगों ने लिखा है सूकर मद्धव की सब्जी। सूकर मद्धव इसका मतलब है कि सूकर मद्धव कहते हैं जो जीविकंद खाइए, बड़ी टेस्टी होती है। उसको सूकर मद्धव क्यों कहा गया है कि उसे सूअर बहुत पसंद करता है और वो अपने मजबूत मुंह से उसको उखाड़ लेता था ज़मीन में से, कुछ लोगों ने ऐसे कहा। और कुछ तो इतिहासकार इसी पराकाष्ठा को पार कर गए और उन्होंने कहा कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो है सूअर का मीट खाया। तो यहाँ मतभेद है इतिहासकारों में। इतिहासकार वो ईमानदार व्यक्ति है कि हज़ारों साल की बात को सत्यता में जीवंत कर सकता है, और इतिहासकार वो बेईमान आदमी है जो हज़ारों साल की चीज़ को मेट सकता है। शायद हमारे देश में दोनों ही प्रक्रियाएं बराबर हुई हैं, कुछ इतिहासकारों ने मेटने का काम किया है तो कुछ ने इसे उजागर करने का काम किया है। तो मैं आ जाता हूँ फिर विषय वस्तु पर लौट करके। तथागत बुद्ध जब चारगा करते, जब उन्होंने ये घोषणा 3 महीने के बाद में मैं अपने भौतिक देह को त्याग दूंगा, तो वो वहाँ अंतिम भोजन करते हैं। यहाँ तो एक बात बता देना नितांत आवश्यक है, मेरे साथी सुन रहे हैं, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं इस पर, कि यहाँ 2 बातें कहना बहुत ज़रूरी है कि भगवान तथागत बुद्ध के जीवन में 2 भोजन का बहुत बड़ा महत्व रहा। और एक महत्व तो वहाँ है जब बोध गया के अंदर, वो भी बिहार की धरती है, बोध गया के अंदर निरंजना नदी पर सेनानी गांव की, जो आज सुजातागढ़ के नाम से जाना जाता है, वो ग्वाला पुत्री तथागत बुद्ध को यानी अपनी गायों के बने शुद्ध दूध की शुद्ध देशी और खीर खिलाती है। तो तथागत वहाँ से मध्यम मार्ग को ईजाद करते हैं और वो खीर खा करके उनमें मतलब संबोधि प्राप्त करते हैं। तो वो खीर संबोधि का कारण बनती है, बुद्ध को मृत्यु से रोक लेती है। और बुद्ध कहते हैं जब मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो मैं ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर पाऊँगा। तो वो खीर सुजाता का भोजन, देखिए कितना मज़े की बात है कि बुद्ध के इतिहास के साथ वो एक साधारण ग्वाला पुत्री भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहासबद्ध हो गई, कलमबद्ध हो गई, पंक्तिबद्ध हो गई, और उसे बड़ा संसार के अंदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। दूसरा जो भोजन है चुंद सुनार का, वो उसे खाने के बाद उनको अतिसार की बीमारी हो गई, खूनी पेची दस्त को अतिसार कहते हैं। तथागत बुद्ध 80 साल की अवस्था में थे तो वो पैदल चलते थे, कभी भी किसी यान का उन्होंने किसी मतलब वाहन का प्रयोग और नहीं किया। उन्होंने अपने 2 कदमों पे हमेशा 45 साल तक धम्म का प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे आनंद संघाटी बिछा दो, और वो मतलब उसी पीड़ा में मर्मांतक पीड़ा थी बुद्ध के वैशाली से चले तथागत भौतिक पीड़ा थी तन में, मानवता के लिए प्रेम था भरा तथागत के मन में। तथागत जब वहाँ से चले तो यहाँ जो इतिहास बताता है बहुत सूक्ष्म ही इतिहास मिल रहा है, क्योंकि इतिहास को पहले तो छोड़ा ही नहीं गया, बर्बाद कर दिया गया है।
और इतिहास की कड़ियाँ ऐसे टूट गई हैं जैसे हमारे गले की माला टूट करके जब मुँह में बिखर जाती है तो कुछ मूंगे धूल दूसरे से हो जाते हैं, कुछ घास कूड़े में दब जाते हैं, कुछ मूंगे हमें पल्ले पड़ जाते हैं उसमें से, और ये 100% हमें मूंगे नहीं मिलते। तो इतिहास की कड़ियाँ भी ऐसी बिखरी हुई हैं, उन कड़ियों को जोड़ तोड़ करके उनको मतलब इतिहास को बनाया जा रहा है। तो बात आती है कि इसी के बारे में बताऊं तो ये इसके बारे में बताने का ये है कि तथागत बुद्ध जब यहाँ आते हैं, जब चारका पे थे और जा रहे थे तो उन्होंने एक रात्रि यहाँ विश्राम किया। उनके लिए क्या गांव, क्या शहर, क्या जंगल, जहाँ दिन छुपता था तथागत वहाँ मतलब विश्राम कर लेते थे। उन्हें किसी बात का कोई डर तो था नहीं, जंगली जानवरों का, जंगली जानवर उनके फैन थे सब कुछ। तो यहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया है और रात्रि विश्राम करने के बाद में जब ये पता चलता है यहाँ सम्राट अशोक को, तो उन्होंने इस जगह को चिन्हित किया और इस महाविशाल संसार भर का सबसे बड़ा महाकेसरिया स्तूप है, इसका निर्माण कराया। वक्त के थपेड़ों ने, प्रकृति की मार ने और मनुष्य को कुकर्तों ने, ये इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मनुष्य की उपेक्षा ने, हमारी सरकारों की भी उपेक्षा रही है और ये इस हालत में पहुँचा है आज। तो यहाँ दूर दूर से, हम तो खैर भारत की धरती पर पैदा हुए, भारत के लोग हैं, अपना देखने आते हैं, लेकिन गर्व महसूस जब होता है जब जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड, लंका, बर्मा, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम दुनिया भर के जब यात्री सैलानी यहाँ आते हैं तो आप जानेंगे कि हमारा रुपया सबसे कमज़ोर है और वहाँ का डॉलर, कहीं दीनार, कहीं कुछ चलता है। वो तमाम पैसा हमारे भारत में आता है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो जानते हैं कि ये खंडहर भी आज हमारा कितना इकोनॉमी को मजबूत करता है कि तो वो सारा लोग यहाँ पैसा खर्च करते हैं आकर के। इंग्लैंड का मुझे अच्छी तरह पता है कि अंग्रेज 1 महीने तक हमारे यहाँ रहा, तो उसने बताया कि हमें भारत की यात्रा बड़ी सरल हो जाती है, क्योंकि हमारा $1 80 रुपये में चलता है। अब वो वहाँ से ₹1 लेके आते हैं, 80 रुपये हमारी इंडिया करेंसी मिल जाती है यहाँ से, तो उनके लिए तो यात्रा आसानी होगी। और जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारा जो है 80 रुपया वहाँ खर्च करेंगे, जब आके हमें $1 मिलेगा, डॉलर मिलेगा, तो हम क्या खर्च कर पाएंगे? हैं दाना ज़मीन में पड़ा है, लेकिन उसका वक्त जब आता है, नमी मिलती है उसको, तभी वो अंकुरित होता है। उसी प्रकार से जब वक्त आता है तो इतिहास अपने आप सीना चीर के बाहर निकल आता है। और यहाँ भी आप खड़े हैं तो एक स्तूप पे खड़े हैं, ये तमाम चीज़ें देखने को यहाँ पर मिली। बुद्ध टेम्पल थे कि यहाँ जैसे पंजाब के अंदर हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर गुरुद्वारा मिलता है ना, ऐसे ही बुद्ध के विहार मिलते थे यहाँ पर। तो तमाम इस जगह का नाम ही बिहार पड़ गया। इस परिसर के स्तूप को घूमते हुए मुझे एक नई जानकारी मिली है कि यहाँ पास में ही एक मंदिर बना हुआ है, जिनको भगत नाम से जानते, नाम जो भी हो। तो मैंने ये पूछा कि ये मंदिर कैसे बन गया, तो मैंने कितने सालों से है आप, उन्होंने बोले मैं 4 पीढ़ी से इसकी देख रेख कर रहा हूँ। और ये राजमाता है, जो हमारे राजा हुए थे तो उन्होंने हाथ की मिट्टी से यहाँ पे देवी का रूप दिया था, और 4 पीढ़ियों से आते आते ये मंदिर का रूप हो गया है। और जो बरगद भी बना है उसी मान्यताओं के अनुसार अब जो भव्यकरण किया जा रहा है, तो ये देख के बिहार की धरती पे भगवाकरण हर स्तूप के पास देख के इतना दुख होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। भगवाकरण होने का मतलब सीधा साबित होता है कि भगवाकरण के लोगों ने ही नष्ट किया। नहीं, ये बात गलत है। जो राजा थे वो ये कहते हैं, अभी सर ने बताया है, ये नष्ट किसी ने नहीं किया, ये वक्त के थप्पड़ों ने। हाँ, 2600 साल हजार की बात है। तो आप ये देखिए, अभी सर ने उदाहरण दिया कि मकान अगर छोड़ दो तो ऐसा हो जाता है। ये अब जो अगर किसी तोड़ा नहीं तो मट्टी इसके ऊपर कैसे जम गया? मट्टी तो आया है। हाँ, मट्टी जो आई, आंधी तूफान, आप ये देखिए, जब हमारा कोई मकान या कोई चीज़ ध्वस्त होती है तो आंधी तूफान पे जो भी आते हैं तो मिट्टी का कलर। अब ये तो सौभाग्य बिहार सरकार को मैं देना चाहती हूँ कि जब उनको जानकारी मिली है तो ये सारी खुदाई करके प्रारूप रूप में लेके आ रहे हैं। काम चल रहा है जिससे कि इतिहास को मिटाया ना जा सके। और जो एक तो टूरिज्म का सबसे ज़्यादा, यहाँ जो लोग बाहर के जो पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ते हैं तो वो ढूंढ के आते देखने के लिए। एक तो टूरिज्म को बाहर मिला, राजस्व मिलेगा, और उसी के थ्रू ये बाहर यहाँ की बिहार सरकार जो है ना, इसका नवीनीकरण करा रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।